संजीदगी के साथ खुदा की तो सुनिएगा। जोरदार तालियों में वेलकम करते हैं खुदा के नाम को, खुदा की तारीफ। खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आइए, जिनके पास किताब मुकद्दस है वो मेरे साथ निकाले। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 3 बाब, सफ़ा नंबर नए अहदनामा में 142 पर, पेज नंबर 142, 23 आयत में लिखा है। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 3 बाब, 23 आयत। इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हमें बरकत और शिफा दे, आमीन। उसी में मेरे अजीज़ों, हमने पाकलाम में से पढ़ा, इसलिए कि सब ने क्या किया है? गुनाह किया है। यानी कोई भी ऐसा शख्स नहीं है कि जिसने गुनाह जो है वो ना किया, चाहे मर्द हो, औरत हो, छोटा हो, बड़ा हो। जितने भी आदम से हैं, बाइबल बयान करती है कि हम सब ने क्या किया है? गुनाह किया। और इसका असर क्या हुआ है? असर इसका ये हुआ कि खुदा के जलाल से क्या हो गए? महरूम। इसका मतलब एक वक्त था जब हम महरूम नहीं थे, जलाल हमारे खुदा का क्या था? साथ था। और खुदा का जलाल, खुदा की हजूरी कैसी चीज़ है जो सब कुछ क्या करती है? मुहैया करती है। जो हमें बीमार होने नहीं देती, जो हमारे कपड़े भी क्या रखती है? नीट रखती है। हमारी जूती तक भी जो है वो टूटने नहीं देती। आपको याद होगा नहमिया के सहीफ़ा में, तवारीख में, बनी इस्राएल जब मिस्र में से निकले तो 40 साल का ये सफ़र था। तो कलाम बयान करता, खुदा ने उनके जूते जो है वो टूटने। आज जूती ले लो, 6 महीने नहीं काट दी, हाँ जी। और उनके कपड़े भी जो है वो फटे। तो किस चीज़ ने ये सारी चीज़ें मेंटेन रखी? खुदा के जलाल ने। और कोई बीमारी भी नहीं आती थी। महिलाएं, किसी को मिडवाइफ की, दाई की कोई ज़रूरत जो है वो नहीं थी। खुदा सब कुछ क्या रखता था? मेंटेन रखता था। कोई बीमारी भी उनको छूने जो है वो नहीं पाती। किस वजह से? कि खुदा का जलाल उनके क्या था? साथ। और जलाल जब साथ होता है ना, वो कमाते थे लेकिन फिर भी खुदा उनको सब कुछ क्या करता था? मुहैया करता है। आसमान से उनके लिए खुराक आ जाती थी या नहीं आ जाती? आ जाती थी। और ज़मीन से या खुश्क चट्टानों से उनके लिए खुदा क्या कर देता था? पानी को मुहैया कर देता था। शुक्र, फ़िल्टर प्लांट लग गए हैं। अगर फ़िल्टर प्लांट ना हो तो हम कई बीमारियों का क्या हो सकते हैं? शिकार हो सकते हैं। तो गुनाह की वजह से हम खुदा के जलाल से क्या हो गए हैं? महरूम हो गए हैं। हमने गुनाह के तलक से चंद एक बातें जानी थी कि गुनाह क्या है। हर तरह की नाराज़गी क्या है? गुनाह है। नाराज़गी से मुराद ऐसे काम जो खुदा को पसंद नहीं है, बुरे काम जो ज़मीन पर होते हैं, या ऐसे काम जो खुदा की मर्ज़ी के क्या होते हैं? ख़िलाफ़ आते हैं, उनको क्या कहा जाता है? नाराज़गी के काम, फंक्शन। तो खुदा जो है वो गुनाह को पसंद नहीं करता। और गुनाहगार की तरफ से चंद हमने मज़ीद बातें भी जानी थी कि गुनाहगार के लिए कोई अजर जो है वो नहीं है। अगर गुनाहगार गुनाह में ही ज़िंदगी बसर करेगा तो खुदा की तरफ से उसके लिए जो जवाब है वो ये है, भाई तेरे लिए मेरे को कोई अजर नहीं है। तू अपने घर ते मैं अपने घर। मेरे पास तुझे देने को कुछ अजर जो है वो नहीं है। और तो किसके लिए अजर नहीं है? गुनाहगार के लिए। किसके लिए अजर नहीं है? अब अगर कोई गुनाहगार रहना चाहता है तो वो उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन नोट फरमा ले उसके लिए कोई अजर जो है वो नहीं।
जे कहेगा नहीं नहीं एक तोड़ा मैनू भी दे दो, 2 कर लाँगा, 3 कर लाँगा, 10 कर लाँगा, दा कहेगा नो सॉरी मेरे पास कोई अजर नहीं है जो मैं तुझे दूं। क्यों? क्योंकि तूने तौबा नहीं की, गुनाहों की माफ़ी जो है वो नहीं मांगी। तेन समझ नहीं आई, इन्नी उम्र गुजार ली ज़मीन ते तो तेनू कलाम का कोई समझ नहीं, तजर्बा ही नहीं हासिल होया खुदा नूं की पसंद है तो खुदा नूं की पसंद नहीं। तो गुनाह के लिए कि ये गुनाहगारों के लिए कोई अजर जो है वो नहीं है। फिर यशायाह की किताब में लिखा गुनाहगारों की कोई सलामती भी नहीं है। मुँह तो जितना मर्जी से एक दूसरे के लिए सलाम जी मतलब सलामती हो तेरी, लेकिन ज़मीन पर अगर वो गुनाहगार ही रहे तो यशायाह का सहीफ़ा कहता है कि गुनाहगार की सलामती नहीं। 100 साल भी उम्र पाले तो उन्हें गुनाहगार का गुनाहगार ही रहना, क्योंकि उसके लिए क्या नहीं है, सलामती जो है वो नहीं है। और गुनाहगार का पीछा कौन करती है? बदी जो है वो गुनाहगार का क्या करती है? पीछा, यानी बच नहीं सकता। वो खला में चला जाए, वो फ़ज़ा में चला जाए, वो पानी में के अंदर चला जाए, पताल में चला जाए, कहीं भी चला जाए, बदी गुनाहगार का क्या करती है? पीछा करती है। ये हाईजैक कर लेती है, पीछे लग जाती है, उसको छोड़ती नहीं है, क्योंकि ये गुनाहगार का क्या करती है? पीछा करती है। और जो कोई नेकी के बदले बदी करता है, बदी उसके घर से जुदा नहीं होगी। ये भी चीज़ उसको चिमट जाएगी, लग जाएगी, और ये चीज़ उससे जुदा जो है वो नहीं होगी। जो कोई नेकी के बदले क्या करता है? बदी जो है वो करता है। तो फिर इसके बरक्स खुदा की मर्ज़ी क्या है? खुदा की मर्ज़ी ये है कि हम क्या बने? पाक बने। खुदा की मर्ज़ी ये है कि हम हरामकारी से क्या हो? भागें। खुदा की मर्ज़ी ये है कि हम हरामकारी से भागें। खुदा की मर्ज़ी ये है कि हम हरामकारी से क्या करें? परहेज़ जो है वो करें। पौलुस रसूल जब ये ख़त लिखता है, रात भी हम इन चीज़ों का स्टडी कर रहे थे, इन पर देख रहे थे कि पौलुस कहता है अंदेशा है, ख़तरा है, तो हर मर्द जो है वो एक औरत रखे और एक औरत जो है वो अपने लिए ज़मीन पर क्या रखे? एक मर्द एक शादी। लोग शादियों को समझते नहीं, जो मर्जी तलाक दे दे, जो मर्जी छड़ देंगे, जो मर्जी डाल देंगे। तो ये सब सिलसिला करना ये हरामकारी है। ओदी छड्डी उन्हें कर ली, ओदी छड्डी उन्हें कर ली, तो ये खुदा को बात पसंद जो है वो नहीं है। मसीही निकाह एक बड़ा पकीज़ा निकाह है। लोग इसकी अहमियत ना जानते हों, लेकिन खुदा यीशु मसीह कहता है कि इब्तिदा में इनको एक ही जोड़ा बनाया था खुदा ने, मर्द और औरत, नर और नारी, 2 नहीं बनाइया इसमें। कुछ उलमा कहते जिस खुदा सारियां पसलियां कढ़ लेंदा तो पता नहीं किन्नियां की हवावां बन जाए, तो उन्हें आदम की हवा कढ़ देनी। शुक्र एक ही पसली कढ़ी है बाद। तो एक ही ख़तरा है, कहता है अंदेशा है। तो इसलिए एक मर्द एक बीवी रखे और एक बीवी जो है वो एक क्या रखे? शोहर रखे, ताकि एक पाकीज़ा ज़मीन पर क्या गुजारे, ज़िंदगी जो है वो बसर करे। हरामकारी आज़र बाइबल बहुत बड़ा क्या है? गुनाह है। अगर हम मालिक के वफ़ादार ना हों तो क्या हम बन जाते हैं? नमक है नमकराम। और अगर हम दुनिया में काम चोर हो, कोई काम कार ना होवे, फिर उसके लिए हम क्या कहते हैं? ये तो है ही हड हराम है जी। कामकार ही कोई नहीं करता। काम का ना काज का दुश्मन, और वेला घर खाना रोटियाँ खाता रहता है जी, कुछ करता बरता जो है वो नहीं है। तो देखिए ये कैसे किस तरह ये किस फॉर्म में जो है। अगर खाने पीनों में हम जिन चीज़ों को खुदा ने मना किया इनको नहीं खाना, अगर हम उनको भी खाते हैं तो वो भी क्या हो जाती हैं? हराम। खुदा ने कहा है कट्टे का गोश्त खाना है, बकरे का खाना है, जिनको जायज़ करार दिया है वो जानवर खाने हैं, और जिनको खुदा ने जायज़ करार नहीं दिया, मना किया नहीं खाने, ऊँट नहीं खाना, ये नहीं खाने, और अगर सूर भी हम खाएं तो वो क्या होगा? हलाल होगा या हराम? फिर तो हराम खा गए। तो बड़े सावधान रहे जब हम कीमे शीमे या कबाब शो खाते हैं, पता नहीं सानू केड़े गोश्त पा दें। लेकिन एहतियात जो है वो बरतनी बहुत ही क्या है? ज़रूरी है। ख़ासकर जो कंट्री बदलते हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क, अगर रशिया जाना पड़े तो वहाँ पर ज़्यादा क्या खाते हैं? वो लगड़ बगड़ सब कुछ खा जाते हैं जी। और कोरोना जो आया है वो कहते इसी वजह से आया है। और कुत्ता भी
तल के खा जाते थे, चमगादड़ भी तल के क्या कर जाते थे, खा जाते। नेट पर आप देख सकते हैं। लेकिन याद रहे, जो बाइबल को मानने वाले हैं, जो खुदा को मानने वाले हैं, वो इन चीज़ों को क्या रखते हैं, मद्दे नज़र रखते हैं। क्योंकि बाइबल कहती है कि हराम कारी से क्या रखो, बचे रहो, ये तो परहेज करो, इससे भागो, क्योंकि ये नुकसानदेह चीज़ है, ये आपको नापाक कर देगी। पाक होने के लिए पौलुस कहता है हराम कारी से क्या है, भागो। ये देखा अभी चुना, दुनिया में ये है चीज़, लेकिन ईमानदार को खुद ही इससे क्या होना है, बचना है। आपके लिए ऑफरें मौजूद होंगी, लेकिन हमें खुद ही इन ऑफरों से क्या होना है, महफूज जो है वो रखना है। रिश्वत लेना, पैसे देना लेना, ये भी इसी ज़ुमरा के अंदर जो है वो आता है। ख़रीदो फ़रोख्त में देखें तो उन चीज़ों को जिनको खुदा ने मना किया है, ना हम उनको फिर खा सकते हैं। अगर खा नहीं सकते तो फिर क्या बेच सकते हैं, बेच भी नहीं सकते। जैसे मंशियात है, ये हराम है, क्योंकि खुदा ने इस पर क्या लगाई है, आरोप लगाई है, पाबंदी लगाई है। खुदा ने पाबंदी लगाई है या नहीं लगाई, पाबंदी लगाई है। तो इसीलिए बाइबल पहले से ऐलान करती है कि नशाबाज जो है वो खुदा की बादशाही में दाखिल। तो अगर कोई नशे में रहना चाहता है, नशे में ज़िंदगी बसर करना चाहता है, तो ये उसकी मर्ज़ी है। खुदा ने पाबंदी लगा रखी है कि अगर इसी हरामकारी में आप रहेंगे, इसी के साथ कारोबार करेंगे और यही कमाएंगे, यही खाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे, तो हरामकारी आपसे आगे बच्चों में क्या हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये गुनाह नस्ल दर नस्ल आगे क्या है, ट्रांसफ़र होता। क्या लोग हैं साढ़े माँ बाप ही काम कर दें। आप एक नस्ल तो बदल जाए, एक नस्ल तौबा करेगी तो हालात बेहतर होंगे, वरना ये काम इसी तरह ये सिलसिला क्या होगा, जारी नहीं। ये खुदा की मर्ज़ी है कि हम हराम कारी से क्या हो, बचे रहे। खुदा की मर्ज़ी ये है कि हम किसी के मोहताज जो है वो ना रहे। खुदा नहीं चाहता मोहताज हो, लेकिन गुनाह ऐसी चीज़ है, जब ये आ जाता है तो फिर रिज़्क़ में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, और हम आहिस्ता आहिस्ता कंगाली की तरफ, बदहाली की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। और ये चीज़ हमें सरफराजी या तरक्की की तरफ आने जो है वो नहीं देती। क्योंकि गुनाह का जो असर है, जो हमने पढ़ा हवाला रोमियो 3:23 आयत के अंदर, कि ये हमें खुदा के जलाल से क्या कर देता है, महरूम कर देता है। जो चीज़ें हमें मिलनी चाहिए, अब गुनाह की वजह से वो हमें मिल जो है वो नहीं पाती, क्योंकि बीच में क्या आ गया है, गुनाह आ गया है। रोमियो का इब्रानियों का ख़त जब हम पढ़ते हैं, तो जितने भी खुदा के तालिब हैं, जब वो इस इत्काद के साथ घर में हो, उठते बैठते चलते फिरते दुआ मांगते हैं, तो वो ईमान रखते हैं कि खुदा का जलाल जो ऊपर है, जो आसमान से है, जो खुदा हमें देख रहा है, वो अपने तालबों को क्या देगा, बदला देगा। क्या देगा, बदला देगा। इस ईमान के साथ दुआ करते हैं। और अगर ऐसी दुआ हम करते हैं, ईमान ही नहीं, तो फिर ऐसी दुआ का भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो कुछ इत्काद के साथ नहीं है वो भी क्या है, वो भी गुनाह है। तो इत्काद होना चाहिए, ईमान होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि खुदा का जलाल जो सारी ज़मीन को मामूर करता है, हम उसकी हजूरी में उसके क्या हो रहे हैं, तालिब हो रहे हैं, उससे मांग रहे हैं। जब उससे मांग रहे हैं तो वो हमें फिर महरूम जो है वो रहने नहीं देगा, क्योंकि बाइबल कहती है कि वो अपने तालबों को क्या देता है, बदला। और बदले में क्या है, कोई ना कोई चीज़ तो मिलेगी ना, कोई ना कोई तो ऐसे हकदार रखांगे। तो जिन्हें दुआ करनी ही नहीं, फिर वो भी हकदार बने हुए, मैंने भी हक मिलना चाहिए भाई। पहले हमें क्या करनी चाहिए, दुआ। फिर लिखा है कि वो अपने तालबों को क्या देता है। अब जो तालब ही नहीं बना वो भी हकदार बना, फिर तो क्या उसको भी मिलेगा हक, क्योंकि गुनाह हमें खुदा के जलाल से क्या कर देता है, महरूम कर देता, हक नहीं रहने देता साडा। और अगर हम चाहें कि हमारा हक खुदा पर बना रहे, तो फिर हमें उसके हुजूर दुआ मांगने की क्या है, कितनी दफ़ा दुआ करनी चाहिए। अगर नबियों को देखें तो एक नबी का जिक्र मिलता है जिसका नाम दानियल था। वो दिन में 3 मरतबा खुदा का क्या होता था, तालब होता था। किस लिए, वो नुकील कर सी, क्यों वो दुआ मांगता था जी, उदा की मसला है।
वो जानता था कि खुदा मेरा मुझे क्या देगा, बदला देगा। खुद जिस चीज़ से मैं महरूम हूँ, मैं गुलामी में हूँ, एक वक्त आएगा कि मेरा खुदा मुझे इस गुलामी से क्या कर देगा, निकाल। अगर मैं बीमार हूँ तो वो ईमानदारी मान रखता है कि वक्त आएगा कि ये बीमारी मेरे घर से, मेरे बदन से क्या होगी चली। वो दुआ छोड़ता नहीं है। वो हो बीमारी आ गई, छाड़ दो दुआ, बस बस, परो हो जाओ। क्या अयूब ने ऐसा किया? अयूब की बाबत लिखा वो भी दुआ करने वाला शख्स था, लेकिन उसके मतलब ये नहीं लिखा कि वो दिन में 3 मरतबा दुआ करता। कब दुआ करता था अयूब? अयूब कब दुआ करता था? कोई टाइम नहीं अयूब का। अयूब के बाबत लिखा वो सुबह सवेरे सूरज निकलन तो पहला, तड़के तड़के, हाँ जी, जब अंधेरा उजाला हो, ये खेल हो रहा होता है, रोशनी आ रही होती है, तरीकी जा रही होती है, तो वो उस वक्त उठकर क्या करता है? 10 बजे उठ के नहीं दुआ करता। हाँ, फ्रेश हो गया, अपना मर्जी ना दुआ नहीं करता। कब दुआ करता था? सुबह सवेरे। तो फिर कब दुआ करनी चाहिए? सुबह सवेरे। ये ना 10 मंजे दे वज जान। हाँ जी, मेहमान ने उठना ही 10 बजे होंगे है जी, अपनी मर्जी ना काम करन ते ना करन। लेकिन याद रहे बाइबल में जो टाइमिंग है, सुबह सवेरे हमें क्या मांगनी चाहिए। यीशु मसीह कब दुआ करते थे? ओ फटने से पहले, सूरज निकलने से पहले। पैर के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह क्या करते थे? दुआ मांगते थे ताकि खुदा का जलाल हमारे क्या रहे, साथ जो है वो रहे। गुनाह के नताइज 6 अफेक्टिव हम पढ़ेंगे। अफेक्टिव ऑफ सिन यानी गुनाह के 6 असरात, जिनमें से पहली बात जिस पर हम गौर कर रहे हैं, रोमियो 3 बाब 23 आयत, गुनाह हमें खुदा के जलाल से क्या कर देता है? महरूम। अब कितने हैं जो महरूम रहना चाहते हैं? नहीं, सानू कोई ज़रूरत नहीं खुदा के जलाल की, जिथे जलाल है उत्थे ही रहे, असी इत्थे ठीक। बल्कि हम सब यही चाहते होंगे कि हमें खुदा का क्या मिले? जलाल। तो फिर उसके लिए कुछ करना होगा, और वो क्या है? दुआ मांगनी होगी, और खुदा की क्या करना होगी? प्रस्तश करना होगी। जो बच्चे, जो स्टूडेंट GCI क्लास में आते रहे, उनको ये सब्जेक्ट पढ़ाया गया था, सताइश, प्रस्तश, कि ये जब हम करते हैं तो क्या लग जाता है? खुदा का तख्त लगता है। और ये तख्त जब आता है तो ये हमारे बीच से बीमारियों को क्या करता है? दूर करता है। खुदा का तख्त जब लगता है तो ये बदरूहे इसको देखकर क्या हो जाती है? भाग जा। वरना बदरूहा फड़ी रख दे सानू, नशे की बदरू, किसी तरह की बदरू, वो दिमाग नू बंद कर देती, अकल को बंद कर देती, समझ नहीं आती की करना तो की नहीं करना। तो इसलिए प्रस्तश करना बहुत ही क्या है? जरूरी। ज़बूर में लिखा है, जब इस्राएल खुदा को पुकारते तो खुदा उनके दरमियान क्या हो जाता था? तख्त नशी हो जाता। और जब खुदा तख्त नशी हो जाता था, फिर खुदा उन्हें किसी चीज़ से महरूम जो है वो रहने नहीं रहने। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? दुआ मांगनी चाहिए, और खुदा की क्या करते रहना चाहिए? प्रस्तश जो है वो करते रहना चाहिए। आइए हम दुआ मांगे।